दोस्तों मेरा नाम है ग्लोरी। आज की वीडियो में हम बताने वाले हैं आंसर मैथ क्लास 9 चैप्टर नंबर 1 एक्सरसाइज 1B का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4th 5th एंड 6th। इसके पहले की वीडियो में हमने देखा है तो फर्स्ट सेकंड थर्ड पार्ट। आज हम देखेंगे 4th 5th 6th पार्ट। देखिए फोर्थ में क्या है 18.48 के ऊपर बार। तो देखिए हमने क्या कहा था इसके पहले की वीडियो में कि अगर यहाँ पर किसी भी नंबर के ऊपर बार है उससे क्या मतलब हुआ कि वो नंबर रिपीट हो रहा है, ठीक है। यानी कि इसका मतलब ये हुआ कि 18.484848 ऐसे ही वो रिपीट होता चला जा रहा है, ठीक है। तो यानी कि हम यहाँ पर लिखेंगे लेट द x इक्वल्स टू, कभी भी अगर हमें इसको p अपॉन q की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना होता है, ये तो मैंने आपको बताया इसमें करना क्या है, तो इसमें हमें इसको p अपॉन q की फॉर्म में लिखना है, ठीक है। तो अगर हमें ऐसा कभी भी करना होता है तो हम x इज इक्वल्स टू यही लेट करते हैं 18.48, यानी कि इसको पूरा एक्सपेंड कर देते हैं, ना कि बार में लिखते हैं, ओके। 4848 48 डॉट डॉट, ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। इसको हमने सपोज कर लिया। अब आगे क्या करना है कि जितने डिजिट पॉइंट लगा होता है, जैसे कि 4 है तो जितने नंबर पर यहाँ पर बार होता है, जैसे कि 4 और 8 पर क्या है बार है, तो हम क्या करेंगे इस डेसिमल को 4 और 8 के आगे लेकर के जाएंगे। मतलब कि ऐसे नहीं कि अब यहाँ पर लेकर जाएंगे, वो तो एकदम इन्फिनिटी तक बढ़ता रहेगा, कभी आप आगे पॉइंट ले ही नहीं जा पाएंगे। इसलिए एक जो नंबर होता है हम उसके आगे अपने पॉइंट को लेकर के जाते हैं। कैसे? मल्टीप्लाई करके। जैसे कि यहाँ पर 2 डिजिट के आगे हमें पॉइंट को लेकर जाना है, हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। 1 डिजिट के आगे लेकर जाना होता 10 से मल्टीप्लाई करते। 3 डिजिट के आगे लेकर जाना होता 1000 से करते। 4 डिजिट के आगे लेकर जाना होता 10,000 से करते। तो इसी तरीके से हम करते हैं। तो यहाँ पर होगा मल्टीप्लाई बाय 100 इन इक्वेशन 1, ठीक है। अब देखिए इतनी इक्वेशन तो है नहीं इक्वेशन 1, ये भी आता है, पूरा आता है। तो हम क्या करेंगे, इधर भी 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, इधर भी करेंगे। तो x में 100 से मल्टीप्लाई किया तो 100x इज इक्वल्स टू 1848, क्योंकि यहां से डेसिमल जाएगा और यहाँ पर आ जाएगा, तो 1848 मतलब 1848.484848 डॉट दिस इज इक्वेशन नंबर 2 सपोज हो गई। अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। यानी कि दोस्तों क्या करना है अब हमें यहाँ पर इन दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट करना है, इसमें से इस इक्वेशन को। तो देखिए 100x इक्वल्स टू 1848.484848 ऐसे ही बढ़ता रहेगा। ये हमारी इक्वेशन नंबर 2 है। इसमें से इक्वेशन नंबर 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, जो कि ये x इज इक्वल्स टू 18.484848 डॉट दिस इज इक्वेशन नंबर 1। अब इसको जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कभी भी इक्वेशन को सब्ट्रैक्ट किया जाता है तो साइन चेंज कर दिया जाता है। तो इसका साइन माइनस हो गया, इसका भी माइनस हो गया। अब 100x में से 1x जाएगा, क्योंकि x की पहले कुछ नहीं है तो हम उसको क्या मानेंगे 1 मानेंगे। तो अगर 100x में से 1x जाएगा तो 99x हो जाएगा। अब देखिए ये 0 0 0 0, क्योंकि 8 में से 8 गया 0, 4 में से 4 गया 0, तो यानी कि सब क्या आएंगे 0 आएंगे। डेसिमल के नीचे डेसिमल, 8 में से 8 गया 0, 4 में से 1 गया 3, इधर आ गया 8 और इधर आ गया 1, ओके। अब यहाँ पर देखिए अगर कोई नंबर है उसके बाद पॉइंट है फिर 0 है तो उसकी कुछ वैल्यू होती है, नहीं होती है। तो सीधे 99x इज इक्वल्स टू 1830। अब x इज इक्वल्स टू इधर 99x के साथ मल्टीप्लाई में, उधर जाकर के डिवाइड में हो जाएगा, तो अपॉन 99 आ गया, ओके। अब हम इसको इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं। चलिए 3 से डिवाइड कर देते हैं, तो 3 6 जा 18, 3 1 जा 3 एंड आ गया 0, आ गया 33, यानी कि 610 अपॉन 33। इसको हम इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर देते हैं, तो ये p अपॉन q की फॉर्म में देखिए हो गया कन्वर्ट 610 अपॉन 33। अब अगर दोस्तों आप 33 से 610 को डिवाइड करेंगे तो आपको यही मिलेगा, ओके। फोर्थ हो गया। आगे देखिए, चलिए देखते हैं दोस्तों आगे का पार्ट, जो कि क्या है 0.235 के ऊपर बार। तो यहाँ पर 3 डिजिट के ऊपर बार है, तो बार तो यहाँ कितने डिजिट के ऊपर हो सकता है। तो इसका क्या मतलब हुआ कि 0.235 235 235 235 ऐसे ही आता रह रहा है।
तो हम जो भी इसको एक्सपेंड करते हैं x इक्वल्स टू रख के एक्सपेंड करते हैं, यानी कि लेट द x इज इक्वल्स टू 0.235 डॉट डॉट डॉट, ये क्या हो गई, इक्वेशन 1 हो गई। नाउ बार 2 3 5 के ऊपर लगा है, यानी कि 3 डिजिट के ऊपर बार लगा है, तो हम इस डेसिमल को यहाँ पर लेकर के आएंगे। तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पहले हमने 100 से किया बिकॉज 2 डिजिट था, यहाँ 3 डिजिट है तो हम 1000 से करेंगे। तो मल्टीप्लाई बाई 1000 इन इक्वेशन 1। ओके, अब देखिए x इसका जब मल्टीप्लाई हम किस में करेंगे, 1000 में करेंगे, तो आ जाएगा 1000x, एंड ये जो डेसिमल है वो यहाँ पहुंच जाएगा, यानी कि 235.235 ये क्या हो गई, इक्वेशन 2 हो गई ना। जैसे कि हमने पहले किया था वही यहाँ पर भी करेंगे, सबट्रैक्ट इक्वेशन 1 फ्रॉम इक्वेशन 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर इक्वेशन 2 क्या है, 1000x इज इक्वल्स टू 235.235 दिस इज इक्वेशन नंबर 2। ओह, डॉट डॉट तो लगाना ही भूल गई दोस्तों मैं, इक्वेशन 2 हो गई। अब इक्वेशन 1 क्या थी, x इज इक्वल्स टू 0.235 ओके। अब जब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो साइन चेंज हो गया, 1000x में से 1x जाएगा तो 999x आ जाएगा, और इधर 0 0 0 0 0 0 0 0 0 आ गया डेसिमल की जो डेसिमल। अब 235 में से 0 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 235 ही आएगा। ओके, तो ये हो गया 999x इज इक्वल्स टू 235। अब x इज इक्वल्स टू हो गया 235 अपॉन 999। अब आगे देखिए, क्या हम इसको आगे इसकी सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यही हमारा आंसर हो गया, 5th हो गया। आगे देखिए 6th में क्या है, 0.0032 और 32 के ऊपर बार, तो यहाँ पर हम इसको इसकी एक्सपेंड फॉर्म में पहले लिखेंगे। इसमें दोस्तों थोड़ा सा ट्विस्ट है, चलिए देखते हैं क्या ट्विस्ट है। तो लेट दी x इज इक्वल्स टू 0.003232 डॉट डॉट डॉट, दिस इज इक्वेशन 1, एंड यहां पर जब हम मल्टीप्लाई करते हैं, मल्टीप्लाई बाय, तो देखिए बार किसके ऊपर था, 32 के ऊपर था, तो आप कहेंगे कि बार जब 32 के ऊपर है तो हमें इस डेसिमल को यहाँ ले जाना चाहिए, पर नहीं, हम ऐसा नहीं करते हैं। जब दोस्तों ऐसा सिचुएशन होता है कि पॉइंट के बाद कोई नंबर है फिर कोई नंबर है, तो ये वाला जो नंबर है उसके ऊपर बार नहीं है, उसके बाद के नंबर के ऊपर बार है, ठीक है। तो उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं कि पहले अपने डेसिमल को यहाँ पर लेकर के जाते हैं, फिर यहाँ से यहाँ लेकर के जाते हैं, ना कि डायरेक्ट हम यहाँ लेकर के जाते हैं। समझ आया, मतलब कि देखिए अगर ये होता पूरे के ऊपर बार होता अगर, ओके, तब हम क्या करते हैं कि डायरेक्ट यहाँ से लेकर के यहाँ पर अपने डेसिमल को लेकर के जाते हैं, लेकिन बार सिर्फ इतने के ऊपर है, राइट, इतने के ऊपर है, तो हम पहले अपना डेसिमल यहाँ लाएंगे, फिर यहाँ से यहाँ लाएंगे, डायरेक्ट यहाँ से वहां नहीं लेकर के जाएंगे। अगर पॉइंट के बाद कोई नंबर है उसके ऊपर बार नहीं है, फिर कोई नंबर है और उसके ऊपर बार है, तब हम ये चीज करते हैं। और देखिए इसके पहले के पार्ट में क्या था, पॉइंट के बाद जो नंबर था उसी के ऊपर बार था, तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट उसी के आगे डेसिमल लेके चले जाते थे। पर यहाँ पर हम ऐसा नहीं करेंगे, वरना आपका जो आंसर है वो तो वही आएगा, बट इसमें थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाएगी, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस डेसिमल को पहले यहाँ लेकर के आएंगे, 0 के बाद लेकर के आएंगे। 2 डिजिट है, 2 0 वही 2 डिजिट हो गए, तो हमें 100 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा पहले। तो बाय इन, सॉरी यहाँ पे हो गया इन इक्वेशन 1, तो इधर आ गया 100x इज इक्वल्स टू क्या हो गया। अब अगर यहाँ पर 3 0 लिखें या फिर हम 1 0 लिखें, बात तो एक ही है, तो 0.323232 डॉट डॉट, इसको सपोज करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। अब ऐसे नहीं कि आपने इसी में से इसको सब्ट्रैक्ट कर दिया, नहीं, बार तो 32 के ऊपर था, अब यहाँ से भी हम डेसिमल को यहाँ लेकर के आएंगे, ठीक है। इसमें हमारा 2 बार मेथड होता है,
तो मल्टीप्लाई बाई 100, क्योंकि इसमें भी 100 से करना पड़ेगा, इन इक्वेशन 2। ओके, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 10,000 x इज इक्वल्स टू 32.323232 डॉट डॉट डॉट, दिस इज इक्वेशन नंबर 3। ओके, जरूर नहीं कि आप दो इक्वेशन सपोज कर सकते हैं, कितनी भी कर सकते हैं, तो इसको हमने सपोज कर लिया इक्वेशन नंबर 3। नाउ अब हम सब्ट्रैक्ट करेंगे इक्वेशन 2 फ्रॉम इक्वेशन 3। मतलब कि ऐसा नहीं कि आपने इक्वेशन 2 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, या इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 1 को सब्ट्रैक्ट कर दिया। इक्वेशन 1 को कुछ नहीं करना है, ठीक है, इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 2 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे हम, अगर ऐसी केस होती है तब। तो यहाँ पर इक्वेशन 3 क्या है, 10,000 x इज इक्वल्स टू 32.323232 डॉट, एंड दिस इज इक्वेशन नंबर 3। एंड यहाँ पर इक्वेशन 2 में क्या है, 100 x इज इक्वल्स टू क्या हो गया, हमारे पास है 0.323232। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। नाउ व्हेन वी सब्ट्रैक्ट, साइन आर चेंज। अब 10,000 x में से 100 x ला जाएगा तो 9,900 x आ जाएगा, है ना, बिल्कुल। अब आगे देखिए, इधर आ गया 0 0 0 0 0 0, डेसिमल के नीचे डेसिमल, 32 में से 0 जाएगा तो क्या आ गया, 32 आ गया। अब 9,990 x इज इक्वल्स टू ओनली 32। नाउ x इज इक्वल्स टू क्या आ गया, 32 अपॉन आ गया 9900। अब इसको आप आगे कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 3 से। तो देखिए नहीं 3 2 5 2 से कर सकते हैं हम इसको, तो 2 1 ज़ा 2 एंड 2 6 ज़ा 12, एंड इसको जब हम करेंगे तो 2 4 ज़ा 8, 2 4 ज़ा 8 हो गया, क्या बचा, 1 बचा, देन 2 9 ज़ा 18, 1 है 5 0। अब आगे अगेन हम इसको किससे कर सकते हैं, हम इसको कर सकते हैं 2 से, 2 8 ज़ा 16, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 2 7 ज़ा 40 एंड 2 5 ज़ा 10। वैसे अभी किसी से होगा ही नहीं दोस्तों, तो 8/2475, यही क्या है, हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 का 6th पार्ट होता है सॉल्व। मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए सब दोस्तों की तरफ से जय हिंद, जय भारत।